नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आरआईसी में राज्य स्तर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, चिकित्सा प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, एनएचएम निर्देशक अमित यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस समारोह में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बांसवाड़ा जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान मिला। बांसवाड़ा के कलेक्टर इंजीर यादव और सीएमएचओ ने पुरस्कार ग्रहण किया, जो कि 18 लाख रुपए का था। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस मौके पर कहा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिक जनसंख्या से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और सबसे अधिक असर पानी पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान के सीकर सिद्ध प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ दिन पहले मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मंदिर समिति ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन एक बार फिर रिंगस के खाटू श्याम मंदिर में बरसात के मौसम में लोगों पर लाठीचार्ज का वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच जमकर लाठियां जलाई जा रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले 4 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। सिरोही जिले के शिवगंज में एक 2 माह की गर्भवती महिला उषा मेघवाल की मौत के बाद मेघवाल समाज का धरना प्रदर्शन 24 घंटे से जारी है। उषा के परिजन और समाज के लोग जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। धरनार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्तालाप हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक ने भी प्रयास किए। बीती रात एडीएम डॉक्टर दिनेश राय सपेला ने भी अस्पताल और धरनार्थियों से बात की, लेकिन बातचीत में कोई हल नहीं निकला। धरनार्थियों ने डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग पर अडिग रहते हुए कहा कि जब तक डॉक्टर के सस्पेंशन का आदेश नहीं आता, उनका धरना जारी रहेगा। कोटा स्थित एमबीएस अस्पताल में संविदा कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए मेसर्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अंतिम नोटिस जारी किया है और 50,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया है। अस्पताल के अधीक्षक ने उक्त फर्म को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वेतन का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। इस बीच एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन कई महीनों से लंबित है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पाली जिले के चंडावल पुलिस थाने में हरचंद राम बंजारा की संदिग्ध मौत के विरोध में चल रहा धरना समाप्त हो गया। प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच बातचीत के बाद धरना समाप्त किया गया। परिजनों की मांग पर 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। दिन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ युवकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। मृतक के परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। परिजनों की सहमति के बाद मेडिकल बोर्ड ने वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया। प्रशासन ने उपखंड कार्यालय के बाहर लगा धरना पंडाल भी हटवा दिया। परिजन एवं एसपी साहब की अध्यक्षता में प्रशासन से बातचीत हुई थी, जिनमें आप लोगों का आरोप था कि इनकी संदिग्ध अवस्था में अर्चन जी की मृत्यु हुई है, तो उसके लिए हमने मेडिकल बोर्ड में वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम करवाया है। मृत्युकारी के जो भी कथन होंगे या कारण होंगे उसका हमारे को पता चलेगा। जिन पुलिसकर्मियों की अनियमितता या गलती रही है उसकी जांच करेंगे। एक बार उनको लाइन हाजिर किया गया है और संविदा पर नौकरी देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव एसडीएम साहब के माध्यम से भेजा जाएगा। सर, कौन कौन से कांस्टेबलों को लाइन? 2 कांस्टेबल, एक ड्राइवर है, एक हमारे हेड कांस्टेबल है रामनिवास, उनको किया गया। जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप ब्यावर जिले की मसूदा पंचायत समिति को राज्य में पहला पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2024-25 के तहत दिया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ओटीएस चौराहा, झालाना लिंक रोड, जयपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में मसूदा पंचायत समिति के प्रधान मीनू कंवर राठौड़ को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। काफी समय तक चित्तौड़गढ़ में रुकने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों की संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर का आनंद उठा सकें और इसे सही तरीके से समझ सकें। सिरोही के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन में कक्षा 11 के छात्रों ने एक बड़ा हंगामा किया। छात्रों ने फिजिक्स के शिक्षक राजेंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि शिक्षक उन पर ट्यूशन लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही आरोप ये भी है कि पिछले सत्र में कई छात्रों को बिना कारण फेल कर दिया गया और पैसे लेकर सप्लीमेंट में पास करने का भी आरोप लगा। इस घटना के बाद छात्रों के अभिभावकों ने विद्यालय के प्रिंसिपल के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और मामले की जाँच की मांग की। घर पे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये इनसे लिखित में लेता है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई कराए। लिखित में देने के बाद भी 12 महीने बच्चों को ट्यूशन का पैसा आऊँगी तो पास करूँगा। अब बच्चों का बुद्धि नहीं है, ये तो पढ़े हुए, इनकी बुद्धि कहाँ गई?
ये तो पड़े हुए हैं ना, ये क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को ट्यूशन? उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा रात को निम्बड़हेड़ा के जावड़ा स्थित श्री कालकाजी वैदिक विश्वविद्यालय पहुंचे। उनका स्वागत विधायक श्री चंद्रपाल कृपलानी के नेतृत्व में वैदिक परंपराओं के साथ किया गया। डॉक्टर बैरवा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांसवाड़ा से सड़क मार्ग द्वारा सांवलिया सेठ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनका विश्वविद्यालय में एक संक्षिप्त प्रवास हुआ। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में किए गए शैक्षणिक नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक नोलखा, जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और विश्वविद्यालय के सदस्य मौजूद थे। जो गुरु पूर्णिमा है, इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हमारे गुरु का आदर, गुरु ही वो है जो हमें रास्ता दिखाता है जीवन जीने का। इसलिए गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रवचन, उनकी शिक्षा हमें ग्रहण करके हमारे मन को और हमारे जीवन को पवित्र रखना। डूंगरपुर जिले के धम्बोला कस्बे के तालाब की पाल पर कुछ लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। इस सूचना के आधार पर धम्बोला थाना पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और दबिश दी। पुलिस ने जब मौके पर कार्रवाई की तो 7 लोग ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर धम्बोला थाने लाया। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ताश के पत्ते और 2000 रुपए जब्त किए। थानाधिकारी रिजवान खान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से इलाके में जुआ खेल रहे लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस थाना धम्बोला द्वारा कल पीट कस्बे में तालाब की पाल के ऊपर जुआ खेलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर सिराज पिता बाबू टोर निवासी पीट, बिलाल पिता हुसैन निवासी पीट, मुस्तफा पिता गफूर निवासी पीट, सलाउद्दीन पिता इब्राहिम निवासी पीट, मुबिन पिता इलियास निवासी पीट, यासीन पिता मोहम्मद इशाक निवासी पीट, अब्दुल रजाक पिता हाजी मेघरेजा निवासी पीट को मौके से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2000 रुपये और ताश के पत्ते मिले हैं और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई जारी है। इस वक्त के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।